तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि अम्लीय वर्षा के बारे में। ठीक है, कि अम्लीय वर्षा क्या होती है और डायग्राम से समझेंगे कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है और अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा को एसिड रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसी वर्षा जिसके जल में अम्ल यानी कि एसिड, ठीक है ना, एसिड यानी जिसे हम तेजाब भी बोलते हैं। तो ऐसी वर्षा जिसके जल में अम्ल घुले होते हैं तथा उसके जल के पीएच का मान 5.6 से कम होता है। किससे कम होता है? 5.6 से कम। देखिए, जो आम वर्षा होती है ना, उसका जल उदासीन होता है, यानी कि उसके जल में अम्ल नहीं होते हैं। तो उसके जल के जो पीएच का मान है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। लेकिन जब उसके जल में अम्ल यानी कि एसिड घुल जाता है तो उसके जल के पीएच का मान 7 से कम होने लगता है, और जब वह 5.6 से भी कम हो जाता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप से 2 प्रदूषक गैसों के कारण होती है। कौन कौन सी गैसों के कारण होती है? एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। जहां पर फैक्ट्रियां ज्यादा होती है ना, और जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है। और होता क्या है ना, ये दोनों गैसें उत्सर्जित होकर के वायुमंडल में चली जाती है, और वायुमंडल में जाकर के NO2 जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है। किसका? नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का निर्माण करती है। ठीक है, इसी प्रकार जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, वह जल तथा O2 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का निर्माण करती है। और ये दोनों एसिड यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों बारिश के जल के साथ घुल करके नीचे जमीन पर आते हैं, जिस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो देखिए, अम्लीय वर्षा जलीय पारितंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करती है। जलीय पारितंत्र का मतलब नदी, तालाब, नाली, ठीक है ना, इस तरह से। तो अम्लीय वर्षा जलीय पारितंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिससे जल तथा मृदा का पीएच का मान बदल जाता है। देखिए, मृदा के पीएच का मान बदलने से क्या है, वह जमीन उपजाऊ नहीं रहती, बंजर भी बन सकती है। तथा जल के पीएच का मान बदल जाएगा तो उससे क्या होगा, सूक्ष्म जीव तथा मछलियां मर जाती है, उनको नुकसान पहुंचता है। और दूसरा दुष्प्रभाव क्या है, इससे त्वचा के रोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हमारे चर्म रोग हो सकते हैं। इससे भवन स्मारकों को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है ना, यानी कि जो बिल्डिंग होती है उनको नुकसान पहुंचता है। आई होप कि आपको अम्लीय वर्षा के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।